यूनिटी वीडियो गेम ट्यूटोरियल में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीका से आप यूनिटी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम लोग यूनिटी में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं यूनिटी गेम डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, जिसमें ये वीडियो उसमें ऐड होगा। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। वहां पर शुरू से लेके लास्ट तक आपको बताया जाएगा। बहुत लोग मेरे वीडियोस को बीच से यूनिक व्यूअर जो होते हैं वो देखते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि इनका चैनल आखिर के है किस बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। एक्चुअली में ये पूरे यूनिटी गेम डेवलपमेंट का एक कोर्स का पार्ट है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ यूनिटी में प्रोग्रामिंग करना। तो सबसे पहले मैं यूनिटी को चालू कर लेता हूँ। यहाँ पर आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही जरूरी हो सकता है। एक्चुअली में हम लोग इससे प्रीवियस के वीडियो में जो कुछ भी किए थे वो सारी की सारी चीजें प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे किया जा सकता है, यूनिटी में आखिर स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, किस तरीका से बाकी सब कुछ किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस आज के इस वीडियो में मैं आपको करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। ये सब बेसिक सा चीज है जो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ माई 3D गेम। जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट ले ले, यहाँ पर लोकेशन आप सेव कर लीजिए जहां आप इसे सेव करना चाहते हैं। वैसे तो ये प्लेलिस्ट का नाम जो मैं कोर्स बना रहा हूँ वो 2D के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ जरूरी बातें बतानी है, तो मैं यहाँ पर 3D प्रोजेक्ट इस बार के लिए ले रहा हूँ और क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद यूनिटी जो है वो अपना कुछ बेसिकली प्रोजेक्ट वगैरह को इंपोर्ट करेगा, पैकेज वगैरह इंस्टॉल करेगा, टेम्पलेट को कॉपी करेगा और जितने भी जरूरी चीजें हैं वो उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके आपकी यूनिटी के इंटरफेस को शुरू करेगा। इसमें ये आपके कुछ समय ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। ये कुछ समय लेगा, आप थोड़ा पेशेंस रख करके इंतजार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यूनिटी का इंटरफेस शुरू हो गया है। कुछ इस तरीका का इंटरफेस दिखता है। यदि आप हमारे यूनिटी 2D या 3D ट्यूटोरियल के रेगुलर व्यूअर्स हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, तो आपको मालूम होगा ये सब चीज के बारे में। यदि आप नहीं जानते तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच ऑल ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज इन द प्लेलिस्ट। प्लीज आप उन सारे वीडियोज को देखिए। तो फिलहाल मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये हायरार्की है जहाँ आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ दिखेगा। ये एसेट विंडो है, जो भी आप फाइल फोल्डर प्रोजेक्ट वगैरह चूज करते हैं वो यहाँ दिखेगा। ये आपका विंडो है जहाँ आप जो भी डेवलप कर रहे हैं वो एज अ सीन व्यू और एज अ गेम व्यू दिखेगा। यहाँ एसेट स्टोर है, ये इंस्पेक्टर है। इस जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते उसका प्रॉपर्टी यहाँ से डिसाइड होता है। ये प्ले विंडो, ये स्टॉप विंडो, ये सारी चीजें आप जानते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पर कुछ नेविगेशन बार है जिससे आप स्केल अप कर सकते हैं, चीजों को लोकेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और भी सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं आपको ज्यादा आज की इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। वैसे तो ये प्रोग्रामिंग के बारे में है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो आप सारी चीजों से फेमिलियर हो पाए, इसीलिए। नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं यदि आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो। यदि आप इन सारी चीजों की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है, क्या इसके एट्रीब्यूट होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होते हैं, कैसे रन करें, शुरुआती बिगिनर्स जो होते हैं वो यूनिटी को कैसे समझे, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे पुराने वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए, तो अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। और प्रोजेक्ट में बेसिकली मैं एक 3D ऑब्जेक्ट क्यूब क्रिएट करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्यूब हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। मैं इसका नाम दे देता हूँ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म नाम देने के बाद मैं यहाँ आप इसे बेसिकली स्केल अप कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको सेकेंड टैब में आपको दिखेगा। आप उस पर क्लिक करने के बाद आप चीजों को रोटेट मतलब
उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। चलिए, तो अब मैं इसे थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ, मतलब कि प्लेटफॉर्म जैसा बना देता हूँ। जब मैं प्लेटफॉर्म इसका नाम ही दे दिया हूँ, तो चलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बना लिया। ठीक है, अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ 3D ही। एक क्यूब नाम से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट देने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीका का आपको दिखेगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा लोकेट कर देता हूँ, और कुछ इस तरीका का हम लोगों को इंटरफेस दिख रहा है। ज़्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा और इसी को स्क्रिप्टिंग करके दिखाऊंगा। सीन विंडो, गेम विंडो में देख सकते हैं कुछ इस तरीका का दिखेगा। चलिए, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा कलर प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर द डिस्टिंग्विशन बिटवीन दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, एसेट विंडो में जाने के बाद क्रिएट पर जाता हूँ। मटेरियल टैब पर जाने के बाद यहाँ मैं बेसिकली मटेरियलिस्टिक लुक इसको देता हूँ। कुछ कलर वगैरह चूज करने के बाद मैं कलर चूज कर लेता हूँ रेड। रेड काफी अच्छा रहेगा सबसे अलग करने के लिए। अब मैं इस रेड कलर को इस क्यूब, इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर देता हूँ। गेम विंडो में कुछ इस तरीका का दिखेगा। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना। ये आप जानते होंगे यदि आप रेगुलर व्यूअर्स है, किस तरीके से किया जाता है। चलिए, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, बेसिकली इस एक स्क्रिप्ट क्रिएट क्रिएट करता हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट विंडो में जाता हूँ, और यहाँ मैं ऐड कंपोनेंट पर जाता हूँ। ऐड कंपोनेंट, और यहाँ मैं एक न्यू स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट। आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट के नाम से बेसिकली एक ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट के नाम से मैंने बेसिकली एक ये स्क्रिप्ट क्रिएट किया है। ये बेसिकली सी हैश में प्रोग्राम होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव told you earlier in my previous videos that whatever you are going to put an effort in order to create the script of a game, the programming will be on the behalf of C शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आप नहीं जानते इसके बारे में, बिल्कुल भी डोंट वरी, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो previously on the subject कॉल्ड सी शार्प। प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, कैसे सेटअप किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को, किस तरीके से सी शार्प के लिए आप इंटीग्रेट कैलिब्रेट कर सकते हैं यूनिटी को, किस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं यूनिटी को सी शार्प से, और फिर यूनिटी को माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो से। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कट अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। यकीन मानिए, यूनिटी के बारे में इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो बाकी आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल में शायद ही मिले। तो प्लीज हिंदी में इस कंटेंट को फॉलो करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आपको बेसिकली स्क्रिप्ट क्रिएट करना है। तो जैसे आप इस स्क्रिप्ट पर डबल क्लिक करते हैं, तो आपका जो है वो विजुअल स्टूडियो डायरेक्टली खुल जाता है। यदि आपका विजुअल स्टूडियो नहीं खुल रहा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, जब मैं यूनिटी से विजुअल स्टूडियो यानी स्क्रिप्ट पर क्लिक करके खोलना चाहता हूँ, तो ये खुलता नहीं है। क्यों नहीं खुलता है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो चलिए, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ कि क्यों नहीं खुलता है। एक्चुअली में यदि आपको ये इशू आ रहा है, तो आप विजुअल स्टूडियो बंद कीजिए, पहला स्टेप में, बड़ा जरूरी है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ एडिट टैब में जाइए यूनिटी का। यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस नाम का एक टैब मिलेगा, वहां पर जाइए। इस टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सटर्नल टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से विजुअल स्टूडियो को चूज कर लेना है, लेटेस्ट जो भी आपका वर्जन है, और इस दो बॉक्सेस पर चेक मार्क कर लीजिएगा। तो इतना करने के बाद आपका विजुअल स्टूडियो एकदम खुलने लगेगा। यदि नहीं खुला तो मुझे बताइए, जरूर इससे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको दिखेगा। चलिए सबसे पहले जब आप इस विजुअल स्टूडियो खोलते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्केरी इंटरफेस आपको दिखने लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इग्नोर कीजिए इतने सारी स्केरी चीज को, बस दो चीज पे फोकस कीजिए, पहला इस स्टार्ट पे और दूसरा अपडेट पे। अब ये दो चीज क्या है देखिए, ध्यान समझिए। सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कभी भी आप बेसिकली आप अपने प्रोग्रामिंग विंडो को खोलते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीज मिलेंगे, पहला स्टार्ट टैब और दूसरा अपडेट टैब। स्टार्ट टैब के अंदर आप इस कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखिएगा, आपका गेम जब शुरू होगा तो वो एग्जीक्यूशन के लिए आप जो भी प्रोग्रामिंग डाले हैं वो गेम के शुरू होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। यानी कि गेम जब शुरू होता है उसके बाद जो कुछ भी आप करते हैं वो सारा स्टार्ट टैब में लिखा हुआ प्रोग्रामिंग ही एग्जीक्यूट होता है। अपडेट टैब में यदि कुछ अपडेट वगैरह आ रहे हैं, लगातार किसी भी फंक्शन को रिपीट किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है वो अपडेट टैब में होता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए तो ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाता हूँ वॉइड स्टार्ट के नाम से। मैं यहाँ पर डिबग डॉट लॉग के नाम से मैं एक प्रोग्रामिंग क्रिएट करता हूँ। बेसिकली एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसका नाम रहेगा हेलो वर्ल्ड। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैंने इसमें बताया है, लेकिन आपको थोड़ा फैमिलियर करने के लिए मैं यहाँ पर उसी चीज को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैं ये डिबग डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड में किया, आपको कंट्रोल सेव सी से सेव कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर यूनिटी के वापस से इंटरफेस में। यहाँ पर जो कुछ भी आप चेंजेस करते हैं वो आपको अपडेट लेता है यहाँ पर उन सारे चीजों को शो करने के लिए। आप प्ले बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है इसमें। बेसिकली ये आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा कि क्या हुआ, आपको इसको देखने के लिए यहाँ कंसोल टैब पर जाना होगा। देखिए हम लोग जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए थे, मतलब वहां पर डिबग डॉट लॉग से हम लोग जो इनपुट दिए थे वो यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा है कंसोल टैब में हेलो वर्ल्ड। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। जो भी एरर्स वगैरह है वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये हम लोगों का प्रोजेक्ट जो वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने मोशन देने के लिए, फिजिक्स अप्लाई करने के लिए, ये जितना भी सब कुछ है ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ आईडी क्रिएट करता हूँ बेसिकली, जिससे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को रिकॉग्नाइज कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पब्लिक रिजिड बॉडी, ये जो भी बॉडी है वो रिजिड बॉडी है, पब्लिक रिजिड बॉडी का मैं ले लेता हूँ आरबी। मैंने बेसिकली एक आईडी क्रिएट कर दिया है पब्लिक रिजिड बॉडी आरबी के नाम से। आप जब आप यूनिटी पर जाते हैं तो यहाँ कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट में यदि जाता हूँ, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ मैं कुछ करता हूँ यूनिटी पर जाकर वो अपडेट होता है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। देख सकते हैं ये आरबी रिजिड बॉडी के नाम से हम लोगों का एक सेक्शन क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में सी शार्प के मदद से हम लोग रिजिड बॉडी नाम का बेसिकली एक आईडी जो है वो क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ भी रिजिड बॉडी के नाम से एक फिजिक्स एक कंपोनेंट मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और फिजिक्स में जाता हूँ, यहाँ पर रिजिड बॉडी नाम को कंपोनेंट मैं बेसिकली क्रिएट करके दे देता हूँ।
तो देख सकते हैं रिजिड बॉडी नाम का कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ भी क्रिएट कर लिया है। अब इस रिजिड बॉडी को मतलब आरबी नाम से जो हम लोगों ने आईडी क्रिएट किया है उसमें असाइन करवा देता हूँ। बेसिकली इसे मूव करके यहाँ पर आपको ले जाना है, हो जाएगा। तो चलिए इतना करने के बाद आप बेसिकली हम लोग रिजिड बॉडी के नाम से इस ऑब्जेक्ट में जो कुछ भी अब हम लोग करेंगे उसका आईडी क्रिएट हो चुका है। बड़ा आसानी से अब हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सारे के सारे स्टेप्स बहुत ही जरूरी है, सबको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक प्रोग्रामिंग करता हूँ। बेसिकली एक लाइन का कोड रहेगा रिजिड बॉडी। वो रिजिड बॉडी इन द सेंस उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, यूज ग्रेविटी, यानी कि अब ग्रेविटी के बारे में क्या होगा, यहाँ मैं फॉल्स कर देता हूँ, यानी कि ग्रेविटी जो होगा वो ऑब्जेक्ट में लागू नहीं होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और फिर उसके बाद ये कुछ अपडेट वगैरह लेता है। आप जैसे जैसे चेंजेस करते हैं वो सारा चेंजेस यहाँ पर आपको तुरंत अपडेट होने में लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। आप डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर किस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम लोगों ने यूज ग्रेविटी, यहाँ पर आप रिजिड बॉडी में देख सकते हैं, ये यूज ग्रेविटी में हम लोगों ने फॉल्स चेक मार्क किया है, यानी कि जब हम लोग प्ले करेंगे तो ये चेक मार्क जो होगा वो नहीं होगा, अनचेक हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी इसमें लागू नहीं होगा। यदि हम लोग इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करते हैं, तो देख सकते हैं हम लोगों ने दो रिजिड बॉडी बनाया है। मैं इसे अलग कर देता हूँ। अब मैं जब इसे प्ले करता हूँ तो देख सकते हैं इसमें ग्रेविटी नहीं, तो ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं करेगा, आपस में रेपेल करेगा, देखिएगा। देख सकते हैं ये रेपेल कर रहा है दोनों एक दूसरे को, क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली अपने प्रोग्रामिंग से हम लोग छोटे छोटे चेंजेस करते हैं। ये तो शुरुआत है, आप बड़े बड़े प्रोग्राम को भी प्रोग्रामिंग से सी शार्प की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। और इसी तरीका से यूनिटी में सी शार्प लैंग्वेज के मदद से गेम बनता है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डेमो था कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग यूनिटी में वर्क करता है। चलिए मैं थोड़ा सा और भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर यूज ग्रेविटी में हटा देता हूँ, यूज ग्रेविटी हटाता हूँ और आरबी डॉट एड फोर्स, अब मैं फोर्स ऐड करता हूँ। देख सकते हैं जब मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ रेड वेव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग जो फोर्स है उसमें एक्स एक्सिस में हम लोग नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो मैं यहाँ 0,0,500 मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी ये एक्स एक्सिस के लिए है, ये वाई और ये जेड एक्सिस के लिए है। तो चलिए अब मैं ऐड फोर्स करता हूँ तो क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो डुप्लीकेट है उसे मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग है, जैसे हम लोग प्रोग्राम किए कुछ लाइन में तो इस पे फोर्स अप्लाई हुआ और वो बैक चला गया। चलिए तो अब मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि बैक एंड में प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा अपडेट टैब के बारे में भी बताता हूँ। अब मैं इसे यदि अपडेट टैब में कट करके, जैसे मैं इसे कट किया, यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, देखिए चीज वही होगा लेकिन लगातार होगा, वो अपडेटेड मोड में होगा, यानी वो एक चीज को बार बार अपडेट करेगा, रिपीट करेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और फिर इसे प्ले करता हूँ, तो देख सकते हैं ये लगातार उसमें लगा जा रहा है, यानी फोर्स उसमें लगातार अप्लाई हो रहा है, वो चीजों को रिपीट कर रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा अच्छा से आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ इस तरफ,
एंड देन मैं इसे हिट करता हूँ। तो अब आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसमें हो रहा है क्या। इसमें कांस्टेंट फोर्स लगेगा, यानी फोर्स कांस्टेंट के लिए देखिए लगातार इसमें लगे जा रहा है फोर्स। तो मैं थोड़ा कैमरा विंडो को इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो देख सकते हैं ये लगातार फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। फॉर कांस्टेंट फोर्स किसी भी चीज के रिपीटेशन के लिए हम लोग अपडेट टैब में जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में ये छोटा सा चीज बेसिकली ये प्रोग्रामिंग के बारे में आप लोगों का एक डाउट क्लियर करना था कि गेम में प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है। तो बेसिकली मैं आज की इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ और इतना ही चीजों का आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आगे के वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजों को बताऊंगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा इस मतलब प्लेलिस्ट में वीडियो को ऐड करता रहूंगा। अब से मैं सोच रहा हूँ कि रोज ही इस वीडियो मतलब प्लेलिस्ट में वीडियोस को ऐड करूं, क्योंकि आप मुझे अच्छा खासा व्यूज दे रहे हैं। हर वीडियोस में मुझे 100-200 व्यूज मिल जा रहे हैं, मैं काफी खुश हूँ। प्लीज आप इन सारे वीडियोस के व्यूज बढ़ाइए। मैं प्लेलिस्ट में और भी ज्यादा वीडियोस ऐड करूंगा और अनबिलीवेबल कंटेंट आपको ला करके दूंगा। आई प्लीज मैं अनबिलीवेबल कंटेंट यूनिटी के बारे में लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बैकएंड में प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है किसी भी गेम में, मेरा मकसद यही था आज की इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स को लेकर के बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल so that whenever I will upload the beneficial content on my official YouTube channel, you can get the notification of all our videos। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।